गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। और आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर जिसका क्लास 10th का जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है। तो हम बात करने वाले हैं आज जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो ये साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत डिस्कवरी करी है बहुत, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। एंड हम करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, और भी बात करेंगे हम आगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके गाइस, तो फर्स्ट हम लेते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हम चालू कर रहे हैं। तो ये तो है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ये है केमिस्ट्री का 5th चैप्टर। ओके, देन हम बात करते हैं फर्स्ट ये डोबेराइनर्स थ्रेड्स। फर्स्ट इसका टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में डोबेराइनर्स थ्रेड्स। डोबेराइनर्स एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, जिन्होंने अपना एक ट्राई दिया था एलिमेंट्स को जमाने का या उनको एक टेबल में अरेंज करने का। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ट्राइड्स मतलब उन्होंने ट्राई साइकिल्स, जैसा अपन बात करते हैं ट्राई साइकिल, ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो ट्राइड्स मतलब 3, जैसे ये 3 है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था बेसिकली कि है ना, उन्होंने एक ट्राई मारा था अपना। अब उन्होंने क्या करा था ये देखिए, इन्होंने करा था कि है ना, ही ट्राइड to arrange some groups having 3 elements each, so he called this groups triads and arranged the elements with similar properties। इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज पे इनको जमाया था। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो इन्होंने जमाए थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे इन्होंने जमाए थे। ठीक है, तो अब ये देखिए इन्होंने क्या करा था कि उन्होंने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे जमाया था। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्या है, ये देखिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है कि जैसे हम बात करते हैं कि है ना, एटॉमिक मास मतलब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे जमाया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या एक थ्योरी दी थी कि जो फर्स्ट और थर्ड है उसका सम का एवरेज सेकंड के बराबर आएगा। समझ रहे हैं, एवरेज मीन्स अपॉन 2। ठीक है, एवरेज आपने पढ़ा होगा। तो कैसे आएगा ये देखिए, मैं भी बताता हूँ आपको। हमने लिया था, ये देखिए ये एटॉमिक मास है 6.9, हम इसको 7 ले लेते हैं। मान लीजिए 7 प्लस थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज सेकंड आएगा, सम का एवरेज। ओके, 39। ओके, फिर अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 46 अपॉन 2, ये क्या हो गया 23। क्या है 23 क्या है सोडियम का एटॉमिक मास। तो इन्होंने बेसिकली यही बताया था अपनी टेबल में। इन्होंने लिथियम, सोडियम और बहुत सारे 3 के पेयर बनाए थे, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम क्या सॉरी पोटेशियम। एक का ये था ट्राइड्स, एक का था कैल्शियम, और ये इन्होंने ऐसे मतलब लिए थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके, इन्होंने अपनी टेबल बनाई तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। इनकी टेबल वैसे सक्सेस तो नहीं हुई थी बट फेल हो गई थी वो। तो उनका डीमेरिट क्या था कि ये सिर्फ ये रहा इसका डीमेरिट्स में क्या था कि ये सिर्फ जो इनकी टेबल है ना, ये इनकी जो टेबल है ये देखिए, ये सॉरी ये देखिए, एक सेकंड, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये, फिर आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, तो इन्होंने जो अपनी ये देखिए ये टेबल में ये देखिए इसका डीमेरिट ये रहा। इन्होंने बेसिकली इनके डीमेरिट थे कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर, ज़्यादा 3 ट्राइड से ज़्यादा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये जो 3 है ना, इसके अलावा वो नहीं निकाल पाए, उसके अलावा वो आगे के जो एलिमेंट्स है उनके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, तो और उसके बाद इनकी टेबल में जो आगे जो डिस्कवर हुए एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की इनकी टेबल में कोई जगह नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से उनका ये वाला जो इन्होंने ये अपना ट्राइड्स का दिया था डिस्कवरी, ये फेल हो गई। तो अब हम दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पे डोबेराइनर जी एंड होते हैं, एंड डोबेराइनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूलैंड जी की। न्यूलैंड भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक दिया था, उसका एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उन्होंने। न्यूलैंड जी थे, जब न्यूलैंड, मैं उनको न्यूलैंड जी बोलता हूँ क्योंकि साइंटिस्ट थे एक। न्यूलैंड जी जब थे तब 56 एलिमेंट्स नोन थे, मतलब उस वक्त 56 एलिमेंट डिस्कवर थे, ठीक है। उस वक्त तो न्यूलैंड ने अपनी डिस्कवरी में ये करा था कि जॉन न्यूलैंड अरेंज देयर नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी भाई साहब जी ने एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था, समझ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था उन्होंने एटॉमिक मास को, ठीक है। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो, हाँ हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, हैंस 8 है, ये जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और फर्स्ट की जो प्रॉपर्टी है ना वो सिमिलर होगी। ये ऐसे भाई साहब जी ने बोला था कि सिमिलर होगी। जो फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो खुश हो गए, ठीक है, होगी। तो इन्होंने ये करके बताया था। जैसे हम बात करते हैं एट्थ एलिमेंट, हम बात करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं टेबल में। अभी है फर्स्ट पे है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और एट्थ पे है ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी हम बता ही देते हैं कि बोथ आर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और दे बोथ मेक वेल कंपाउंड्स। तो ऐसा था इनमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, ठीक है। तो इन्होंने इसको एक म्यूजिक से दिया था, जैसे सारे गामा पा धा नी सा से, सा रे ग म, जैसे नीचे देख लीजिए आप, सारे ग म, इसमें प ध नी सा, इधर सा भी जोड़ लीजिए, ये सा। तो लास्ट 8th नंबर पे सा और फर्स्ट नंबर पे सा दोनों सेम आए। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही दिया था कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट है वो दोनों सेम प्रॉपर्टी या सिमिलर उनकी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये उनकी टेबल है न्यूलैंड जी की। पर इसके ये तो, अब इसके डीमेरिट्स भी आए थे। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे, हम बात करते हैं इनके डीमेरिट्स की। इनके डीमेरिट्स है ये रहे इसके डीमेरिट्स। इनकी टेबल थी, जो इनकी ये टेबल बनी थी ऊपर हमने अभी देखा, ये टेबल सिर्फ कैल्शियम तक ही जा पाई, मतलब कैल्शियम तक ही इसका डिस्कवर हो पाया, कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल थी। समझ रहे हैं, एप्लीकेबल ये सिर्फ कैल्शियम तक ही थी। उसके बाद जो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो कर पा रहे थे। समझ रहे हैं कि उन्होंने जो अपने ऑक्टेव रूल दिया था वो सिर्फ 20 नंबर कैल्शियम तक ही जा पाई, उसके बाद वो नहीं शो कर पाई सेम प्रॉपर्टीज़। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, उनका डीमेरिट्स ये था कि उन्होंने मान लिया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ये 56 ही एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद आगे कोई डिस्कवर नहीं होगा। जो उनकी बात गलत हो गई, और ये देखिए उनकी बात गलत हो गई, और आगे भी फ्यूचर में भी डिस्कवर होते गए सारे एलिमेंट्स, और उनकी फिर टेबल में न्यू एलिमेंट्स की कोई जगह नहीं थी, इसकी वजह से उनकी टेबल फेल हो गई। थर्ड इनका ये था कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन द टेबल, वो जो टेबल में फिट करने के कारण उन्होंने सिमिलर को है ना इनसिमिलर के साथ अटैच कर दिया। मीन्स जिस एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ ही उसका अटैच कर दिया था उन्होंने। तो जो उनकी बहुत बड़ी डीमेरिट्स थी। ये 3 डीमेरिट्स हैं, ये भी आते हैं 3 नंबर में आते हैं वैसे जनरली। तो अब हम बात करते हैं ये मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये मेंडलीव जी यहाँ पे एंड हो गए, ओ सॉरी न्यूलैंड जी यहाँ पे एंड हो गए। अब हम बात करते हैं मेंडलीव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंडलीव आ चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और मैंडलीव साहब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं और ये 3 नंबर में ज़रूर आते हैं। मैंडलीव न्यूलैंड जी के 56 हुए थे नॉन एलिमेंट्स, इनके 63 उस वक्त उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, ही sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे, इन्होंने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट उनको एक कार्ड पे लिखा और उनको वॉल पे पिन कर दिया। ठीक है, फिर अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मैंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट। उन्होंने मेन कंसंट्रेटेड करा कि जो कंपाउंड फॉर्म होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों ली, कार्बन क्यों ली, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव एंड मोस्ट फॉर्म कंपाउंड्स करती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी वजह से उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, मैंडलीव जी ने। ठीक है, मैंडलीव की टेबल ये रही आपके सामने, ये देखिए, ये मैंडलीव है। ये नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंडलीव की टेबल है मैंडलीव। लेकिन इसमें अब देखिए, मैंडलीव की टेबल बहुत ज़्यादा बहुत मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। मैंडलीव की टेबल के मेरिट्स भी थे बहुत और डीमेरिट्स भी थे। तो पहले हम मेरिट्स पढ़ लेते हैं। अब इनके मेरिट्स क्या थे? मेरिट्स ये थे कि इन इस पीरियोडिक टेबल ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसिस। These vacant spaces were left including elements that were not discovered at that time। मतलब उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था ताकि है ना जो फ्यूचर में है ना डिस्कवर हुए एलिमेंट, तो वो ब्लैंक उन डिस्कवर एलिमेंट से भर जाए। समझ रहे हैं? ये थोड़े चतुर थे और हमारे न्यूलैंड जी नहीं थे। उन्होंने दावा करा था कि 56 एलिमेंट्स के बाद कुछ डिस्कवर ही नहीं होगा। तो लेकिन उनका दावा गलत हो गया और इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और इन्होंने एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी है। देखिए, ही लीव सम स्पेसेस, ये देखिए यहाँ पे स्पेस दिख रही है आपको, समझ रहे हैं? तो इन्होंने की, एक तो ये थी। Second, Mendeleev could also predict the properties of these unknown elements on the basis of properties like adjacent to the vacant space। इन्होंने वैकेंट स्पेस, एडजेसेंट वैकेंट स्पेस भी छोड़ दी थी और उनकी जगह उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गया कि जो जैसे उनका जो एलिमेंट्स थे उनके एडजेसेंट में उन्होंने जगह छोड़ दी थी और वो दोनों एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शोज करेंगे, उनका एक दावा था और वो दावा सच भी गया। उन्होंने बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, उनके जो एलिमेंट्स है उनकी जगह लिया था इन्होंने, एक बोरोन, एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द एक्चुअल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर। एक बोरोन वाज सिमिलर टू स्कैंडियम, उनकी टेबल का स्कैंडियम से वो सिमिलर था जिन्होंने उनके लिए एडजेसेंट स्पेस छोड़ी थी। एक एल्यूमिनियम वाज सिमिलर टू गैलियम, एल्यूमिनियम गैलियम से सिमिलर था। एंड सेकंड एक सिलिकॉन वाज सिमिलर टू द जर्मेनियम। ठीक है, उनकी टेबल में। फिर थर्ड था कि उन्होंने अपनी टेबल में, उनकी जो टेबल थी उसके अंदर नोबल गैसेस वर डिस्कवर लेटर। नोबल गैसेस भी डिस्कवर हुई थी, उस वक्त बहुत ट्रेंड चल रहा था नोबल गैसेस का, तो नोबल गैसेस भी उस वक्त डिस्कवर हुई थी। लेटर दे कुड बी अकोमोडेटेड इन द पीरियोडिक टेबल फॉर्म। उन्होंने एक सेपरेट सोचा था कि एक सेपरेट ग्रुप होगा नोबल गैसेस के, अगर फ्यूचर में नोबल गैसेस डिस्कवर होती है तो उनका ये तीसरा मेरिट था। चौथा मेरिट ये था, ही वॉज एबल टू करेक्ट द वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स लाइक। उन्होंने एटॉमिक मासेस भी करेक्ट करे थे, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास था उस टाइम 14.9, जो उन्होंने करेक्ट करके 9.01 करा था और उन्होंने उसको ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी उन्होंने अपनी टेबल में उसको जगह दी। ठीक है, अब डीमेरिट्स भी मैंडलीव के थे। मैंडलीव के डीमेरिट्स क्या थे? मैंडलीव के डीमेरिट्स ये थे कि मैंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू द हाइड्रोजन इन द। अब ये देखिए, मैं बताता हूँ कि वो हाइड्रोजन के वो करेक्ट
कोई भी नहीं बता सका वैसे तो, ना मेंडलीव ना न्यूलैंड ना डोबेराइनर, ये तीनों नहीं बता सके हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन इन द टेबल। ओके, तो ये नहीं बता पाए, ना ये बता सके, क्योंकि हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि हाइड्रोजन की वो क्यों नहीं जगह बता पाए, तीनों जो अपने साइंटिस्ट थे वो नहीं बता पाए, क्योंकि हाइड्रोजन एल्कलाई थी एंड एज वेल एज हेलोजियंस, वो हेलोजियंस थी एंड एज वेल एज एल्कलाई मेटल्स थी, इसकी वजह से हाइड्रोजन की तीनों जगह नहीं बता पाए। ठीक है। सेकंड, वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट एक्सप्लेन्ड एज दे आर डिफरेंट, वो आइसोटोप्स की जगह भी नहीं बता सके क्योंकि वो डिफरेंट एटॉमिक मासेस पे थी। थर्ड, इट वाज ऑब्जर्व दैट सर्टेन, हाँ हम जो जैसे बात करते हैं डोबेराइनर एंड न्यूलैंड, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास, लेकिन इनकी टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाई थी, लेकिन इनकी टेबल में गलती ये है कि इन्होंने ये कोबाल्ट को जिसका 58.9 थी एटॉमिक मास है, उसको पहले ले लिया निकल से, निकल का था 58.71, जिसकी गलती है क्योंकि निकल पहले आना चाहिए था क्योंकि उसका एटॉमिक मास कम है। तो कमेंट करके बताइए कि ये डीमेरिट हो सकता है क्या। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।